अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह छत पर पौधों में पानी देने के बाद में मैं डायरेक्ट नीचे आ गई और आज अहमद को टिफ़िन में जीरा आलू की सूखी सब्ज़ी और रोटी देने का प्लान था। तो मैं उसके लिए आलू कट कर रही थी। अब उस बीच में ना अहमद उठ गया और मुझे डायरेक्ट बोलता कि मुझे सॉस खाना है। अब बताओ सुबह से सॉस कौन खाता है? अब सॉस कम लग रहा था, फिर और सॉस दी। अब ये सॉस उसको नॉर्मल नहीं लग रहा था, तो उसमें बोले शक्कर डाल कर दो। फिर आमना भी आ गई, आमना को भी सॉस खाना था। सॉस देने के बाद में भी वो कुछ दूसरा बता रही थी मुझे। अब मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर समझ में आया कि उसको जैम खाना था। अब आमना को जैम दी तो अहमद कहने लगा कि मुझे भी जैम खाना है। फिर दोनों बहन भाई ने झगड़ा भी कर लिए और मुझे इधर दूसरा काम भी था। इस बीच में वो मुझे इतना परेशान कर रहे थे। अब थोड़े से ऑयल में ज़ीरा आलू हल्दी मिर्च नमक डालकर मिक्स कर लेंगे, पानी डालकर उसको ढककर पका लेंगे। जब आलू हो जाए तो उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालकर रेडी कर लेंगे। अहमद को टिफ़िन देकर और स्कूल पहुंचाने के बाद में मैं डायरेक्ट ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद मैं अगरबत्ती रोशन करी और मुझे आज जुमेरात थी तो पलीते लिखना था और जिसको पलीते देना था वो आने वाले थे। तो फिर मैं चेंज कर कर डायरेक्ट पलीते लिखने बैठ गई। अब पलीते लिखने में मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया और जिस दिन पलीते लिखना रहता है मैं बहुत बेचैन रहती हूँ और ये आमना मेरे साइड में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, बहुत बिज़ी थी वो। अब जिसको पलीते देना था उनको पलीते देकर मैं थोड़ा-सा बैठ गई क्योंकि मेरा सर बहुत भारी हो गया था। पौने 11 बज गई थी लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाई थी, नाश्ता तक नहीं करी थी मैंने आज। बहुत परेशान कर रहे थे बच्चे। थोड़े से कुछ फ्रूट्स रखे थे, जो बच्चे खा रहे नहीं थे तो वो खाई। उसके बाद मैं आमना को रेडी करी, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाकर। मुझे मेरी बेटी को तैयार करना बहुत पसंद है। अच्छे-अच्छे हेयर स्टाइल बनाना, उसको अच्छी-अच्छी फ्रॉक पहनाना मुझे बहुत पसंद है और अल्लाह ने मुझे बेटी इसीलिए दिया है क्योंकि मैं उसके नाज़ नखरे उठा सकती हूँ। इस वजह से मुझे अल्लाह ने बेटी दिया है। ख़ैर वो फ़ीडिंग करती है, फ़ीडिंग करके वो सो गई। सोने के बाद में मैं डायरेक्ट इधर आ गई अब्बू जी के पास में क्योंकि मुझे सूरह बकरा शरीफ पढ़ना था। फिर मैंने चिराग के अंदर घी बढ़ाई, घी का चिराग मैं बुझने नहीं देती हूँ। उसके बाद मैं अगरबत्ती रोशन करी और मैं फिर सूरह बकरा शरीफ पढ़ने के बाद में नमाज़ का टाइम भी हो गया था, तो मैंने नमाज़ भी पढ़ ली। नमाज़ पढ़ के मैं उठी थी कि अहमद आ गया था स्कूल से, तो फिर मैं नीचे गई तो वो मुझे देखकर ये गले लग गया। उसको बहुत सारा प्यार करने के बाद में उसके कपड़े चेंज करी। कपड़े चेंज करने के बाद में उसको खाना खिलाई और ये मेरी गोद में लेटकर वो मोबाइल देख रहा है। फिर आमना नीचे जा रही है और ये अम्मी आ गए थे असर के वक्त में, उनको दम करवाना था। फिर मैं मगरिब में ऊपर आ रही थी तो ये बिल्ली यहाँ बैठी हुई थी। ये बिल्ली नहीं थी, ये बिल्लियों की शक्ल में जिन जिन्नात होते हैं। और फिर चिराग में घी बढ़ाई, चिराग में घी बढ़ाने के बाद में 10:30 बजने वाली थी और घी ख़त्म हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने उतनी बजे रात को ही जाकर घी लेकर आए। फिर मैंने ईशा की नमाज़ अदा करी। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अमल मुकम्मल पढ़ी और फिर ये मेरा सोने का टाइम हो गया था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।